आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज। ठीक, तो एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले समझेंगे कि परसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक, परसेंट का मतलब क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि पर का मतलब क्या होता है। तो आपने सुना होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आपने सुना होगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने पर को क्या लिखा है, बटे लिखा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, पर का मतलब होता है बटे। ठीक, और सेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंट का मतलब हो जाएगा बटे 100 या डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिवाइडेड बाई 100। ठीक, तो परसेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा कि परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाई 100 या बटे 100। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 10% बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 10 तो ऐसे लिखेंगे और परसेंट का मतलब बटे 100। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 20% बताओ कितना होगा, तो 20 तो ऐसे लिखेंगे और परसेंट का मतलब बटे 100। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 30% बताओ, तो 30 ऐसे लिखेंगे और परसेंट का मतलब बटे 100। ठीक, 40% कितना होगा, तो 40 बटे 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे 100। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। ठीक, अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 का 10% बताओ, ठीक, तो आप क्या करेंगे, 100 और का माने गुणा 10 और परसेंट माने बटे 100। तो 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 100 का 20% बताओ कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, 100 का माने गुणा 20 और परसेंट माने बटे 100। तो 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं पूछूं कि 100 का 30% बताओ कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 का माने गुणा 30 और परसेंट माने बटे 100। तो 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दे रहे हैं कि 100 का अगर हम 10 निकाल रहे हैं, आंसर 10 आ रहा है। 100 का अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो आंसर 20 आ रहा है। अगर हम 100 का 30% निकाल रहे हैं तो आंसर 30 आ रहा है। मतलब हम 100 का जितना भी परसेंट निकाल रहे हैं, आंसर उतना ही आ जा रहा है। ठीक, अगर हमको 100 का 50% निकालना हो तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपने एक बात ध्यान दिया कि 100 का जितना भी परसेंट हम निकालेंगे हमेशा उतना ही आ जा रहा है। तो ये एक नियम है कि 100 का जितना भी निकालेंगे हमेशा उतना ही आएगा। अगर हमको 100 का 60% निकालना है तो अब हमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आंसर 60। ठीक, अगर हम कहें अगर हम कहें 100 का 35% बताओ, तो अब आपको कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बताना है कि 100 का 35% 35। ठीक, तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान दे रहे हैं कि 100 का हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही आ जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर यही 100 की जगह मैं कोई दूसरा चीज़ रख लूँ, 365 रख दूँ, और मैं पूछूं कि 365 का 35% बताओ, तो क्या आप जितना जल्दी यहाँ बताए हैं उतना जल्दी यहाँ बता ले जाएंगे, तो उतना जल्दी आप यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। ठीक, क्योंकि 100 में हमको तो कैलकुलेशन करना ही नहीं, आँख मूंद के बता सकते हैं कि 100 का 35 होता है, 100 का 46% 46 होता है। 100 का जितना भी निकालना हो आंसर उतना ही आ जाता है। लेकिन बाकी नंबर के केस में हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक, ये कैलकुलेशन आप करेंगे, आपका 20-30 सेकंड जाएगा, फिर जा करके आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकी नंबर के केस में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन 100 के केस में हमको टाइम नहीं लग रहा है। अगर हम 100 का
46% पूछे तो आंसर 46.5 होगा। ठीक है, 100 का 57% पूछे तो आंसर 57 होगा। मतलब 100 के केस में कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है। तो 100 का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हम पूरे परसेंटेज में अपने वैल्यू को 100 मान के चलेंगे, क्योंकि 100 के केस में हमको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता है, जितना पूछे उतना ही आंसर हो जाता है। जैसे 100 का 20 पूछे तो आंसर 20 हो जाएगा, 100 का 30% पूछे तो आंसर 30 हो जाता है। ठीक, अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन लिखिए, टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप फर्स्ट के सवाल हम करेंगे, और उसको करने से पहले आपको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा कि अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू इंटू 100। दूसरा फार्मूला है कि कम परसेंट बराबर अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू इंटू 100। ठीक, यहाँ कम वाली वैल्यू का मतलब छोटी वैल्यू और अधिक वाली वैल्यू का मतलब बड़ी वैल्यू। ठीक, अब देखिए ये फार्मूला आपको याद कैसे होगा। अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम होता है, अगर यहाँ कम है नीचे अधिक होता है। ठीक, दोनों जगह अंतर ऊपर है और 100 भी बगल में दोनों जगह। ठीक, अधिक के लिए नीचे कम रहेगा और कम के लिए नीचे अधिक रहेगा, जस्ट अपोजिट रहता है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 120 150 से कितने परसेंट कम है। ठीक, कह रहा है 120 150 से कितने परसेंट कम है, कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो कम परसेंट क्या होता है, अंतर बटे, यहाँ से देख सकते हैं, अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू। अंतर का मतलब क्या होता है, बढ़के में से छोटका घटाना। ठीक, तो बढ़के में से छोटका घटाएंगे, 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक होता है, अधिक माने बड़ी वाली वैल्यू। तो इन दोनों में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 150 इंटू 100। तो 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20%। तो इस सवाल का आंसर है 20%। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 150 120 से कितने परसेंट अधिक है। 150 120 से कितने परसेंट अधिक है, अधिक परसेंट की वैल्यू पूछा। तो अधिक परसेंट क्या होता है, अंतर बटे। तो अंतर का मतलब क्या है, बढ़के में से छोटका घटाना। तो 150 में से 120 गया, बचा कितना, 30। ठीक, अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम वाली वैल्यू रहती है, कम वाली वैल्यू का मतलब छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू है कितना, 120 इंटू 100। 3 चौक 12, 4 25 हैं 100। तो ये आएगा 25% इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 120 100 से कितने परसेंट अधिक है। ठीक, 120 100 से कितने परसेंट अधिक है, अधिक परसेंट की वैल्यू पूछा है। तो अधिक परसेंट क्या होता है, अंतर बटे कम वाली वैल्यू। तो अंतर कितने का है, अंतर का मतलब बढ़के में से छोटका घटाना। तो 120 में से 100 घटाएंगे जब, तो आएगा कितना, 20। अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम रहेगा, कम का मतलब छोटी वाली वैल्यू, और छोटी वाली वैल्यू है कौन, 100 इंटू 100। तो 100 से 100 खत्म होगा, कितना आएगा, 20% इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 75 100 से कितने परसेंट कम है। 75 100 से कितने परसेंट कम है। तो कम परसेंट की वैल्यू पूछा है, तो अंतर बटे अधिक वाली वैल्यू इंटू 100 होगा। तो सबसे पहले अंतर देखते हैं, 100 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 25।
अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक रहता है, अधिक माने बड़ी वाली वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू है 100 और इंटू 100, 100 से 100 खत्म होगा, आएगा 25%। ठीक, तो ये टाइप फर्स्ट सवाल थे। मुझे लगता है कि ये टाइप फर्स्ट आपको आ गया होगा और साथ में फार्मूला भी आपको याद हो गया होगा कि अधिक परसेंट बराबर अंतर बटे कम वाली वैल्यू या छोटी वैल्यू, और कम परसेंट बराबर अंतर बटे बड़ी वैल्यू गुणे 100। ठीक, तो पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे टाइप पे। तो बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे, और सेकंड टाइप का पहला सवाल है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज के चैप्टर में हम अपनी वैल्यू को 100 मान के चलते हैं। तो यहाँ लिखा है ए बी से 25% अधिक है। ठीक, तो ना तो ए का मान दिया है ना तो बी का मान दिया है। ठीक, तो अगर मान ना पता हो तो हम 100 मानते हैं, लेकिन इन दोनों में से हम दोनों को 100 नहीं मान सकते हैं, किसी एक को 100 मानना है। तो हम कैसे पता करें कि ए को 100 माने कि बी को 100 माने। ठीक, तो इसके लिए आपको से वर्ड को पकड़ना है। से वर्ड के सबसे नज़दीक जो है उसी को 100 मानते हैं। ठीक, से के सबसे बगल में जो है सबसे नज़दीक कौन है, बी, तो बी को हमने 100 मान लिया। ठीक, आपको ऐसे हमेशा करना है कि जहाँ पे से वर्ड दिखाई दे, से के सबसे नज़दीक जो अल्फ़ाबेट हो उसी को आपको 100 मानना है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी के पास है कितना, 100, और 100 से 25% अधिक है ए के पास, तो 100 का 25% कितना होगा। तो ये आप आँख मूंद के बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है। मतलब 100 का जितना आप निकालेंगे उतना ही आ जाएगा। ठीक, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 ही होगा। तो 25 अगर ज़्यादा है तो इसके पास 125 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कम परसेंट की वैल्यू पूछा है। तो कम परसेंट क्या होता है, अंतर। अंतर का मतलब बढ़के में से छोटका घटाना। तो 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक वाली वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू रहती है, तो यहाँ आएगा 125 इंटू 100, 25 बच्चे 125 और 5 दूनी 10, मतलब कि 20% इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी। ठीक, तो ना तो ए की ऊंचाई पता है ना तो बी की ऊंचाई पता है। ठीक, और परसेंटेज का चैप्टर है, इसका मतलब हमको 100 मानना पड़ेगा। अब 100 इसको माने कि इसको माने, ये कहाँ से पता चलेगा, से के बगल में जो से वर्ड है इसके सबसे बगल में कौन है, बी, तो बी को 100 मान लेंगे। ठीक, क्योंकि ए तो इससे बहुत दूर है। ठीक, तो से के जस्ट बगल में जो होता है उसी को हम 100 मानते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि व्यक्ति ए की ऊंचाई व्यक्ति बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी से 20% कम है और बी के पास है कितना, 100, और 100 से 20% कम है, तो पहले 100 का 20% बताइए कितना होगा। तो 100 का 20% 20 होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 100 का 40% 40 होता है। मतलब 100 का जितना आप निकालोगे उतना ही आंसर आ जाना है। ठीक, तो 100 का 20% 20 होगा और 20 इसके पास कम है, मतलब इसकी ऊंचाई कितना है, 80। ठीक, अब कह रहा है कि बताओ एक बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी। अधिक परसेंट की वैल्यू पूछा है, तो अधिक परसेंट क्या होता है, अंतर। अंतर का मतलब बढ़के में से छोटका घटाना। तो 100 में से 80 गया, कितना बचा, 20। अगर यहाँ अधिक है तो नीचे कम रहता है, कम माने छोटी वाली वैल्यू 80 इंटू 100, तो 20 चौक 80 और 4 पच्चीस हम 100, 25%। तो 25% इस सवाल का आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्यक्ति ए की इनकम व्यक्ति बी के इनकम से 10% ज़्यादा है। तो बताइए व्यक्ति बी का इनकम व्यक्ति ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। ठीक, तो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ना तो ए का इनकम पता है ना तो बी का इनकम पता है, लेकिन इतना पता है कि ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है। ठीक, तो जब इनकम दोनों का नहीं पता है तो हमको 100 मानना पड़ेगा। अब 100 इसको माने कि इसको माने, इसके लिए आपको से वर्ड को पकड़ना है और से के सबसे नज़दीक जो है उसी को हम 100 मानेंगे। ठीक, तो बी को हमने 100 मान लिया। ठीक, अब कह रहा है कि ए की इनकम बी से 10% ज़्यादा है और बी के पास 100 रुपया है। ठीक, तो 100 से 10% ज़्यादा का मतलब 100 का 10% 10 होता है और 10 ज़्यादा का मतलब इसके पास होगा 110 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है बताओ बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम होगा। कम परसेंट की वैल्यू पूछा। तो कम परसेंट क्या होता है? अंतर। अंतर माने बढ़के में से छोटका घटाना। तो बढ़के में से छोटका घटाएंगे कितना आएगा? 10। अगर यहाँ कम है तो नीचे अधिक रहता है और अधिक मतलब बड़ी वैल्यू। ठीक, और बड़ी वैल्यू है कितना? 110 इंटू 100। ठीक, तो इसको काटेंगे 9 सही 1/11 आएगा। ये कैसे आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। वैसे इसको आपको याद करना है और कैसे याद करना है अभी इसी के बाद जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप नॉर्मल मेथड से करेंगे। 0 से 0 ख़त्म होगा, ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा 11। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 से हमको भाग देना है, किस में देना है? 100 में। ठीक, वैसे ये मेथड आपको लगाना नहीं है, ये मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। आपको आगे अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे 1/1 से लेकर के 1/1, 1/2, 1/3 इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/11 तक। ठीक, याद होनी चाहिए। और कैसे याद होगी अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि बहुत लोग होते हैं जो ये नहीं जान पाते कि ये कैसे आया यहाँ पे। ठीक, तो देखिए 11 9 99। ठीक, कितना बचा? 1। ठीक, अब इसको सही बटे में कैसे लिखते हैं? पीछे से घूमते हुए आगे तक आते हैं। ठीक, पीछे से घूमते हुए आगे तक आना है। रास्ते में जो जो चीज़ मिलती जाए उसको लिखते जाते हैं। ठीक, बाहर बाहर जो चीज़ मिलती जाए, यहाँ मिला 1 तो 1 लिख लिए, फिर यहाँ पहुँचे तो 11 मिला तो 11 लिख लिए। तो ये हो गया 9 सही 1/11%। ठीक, इसको जब आप भाग दे करके काटेंगे पीटेंगे तब, लेकिन यहाँ इतना करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि हम इतना टाइम अपना बर्बाद करें। तो इसके लिए हमको क्या करना है? आपको डायरेक्ट 1/11 की वैल्यू याद होनी चाहिए। वो कैसे याद होगी? तो चलिए उसी को सीखते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि बताओ 20% कितना होगा। ठीक, 20% को भिन्न में तोड़िए। तो आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का परिभाषा लगाना है। परसेंटेज का परिभाषा क्या है कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100। तो परसेंटेज का मतलब बटे 100। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/5। मतलब परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो हमने 100 से भाग दिया है। ठीक, तो परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो हमको 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक, इसका उल्टा अगर मैं करना चाहूँ, भिन्न को परसेंटेज में अगर मैं बदलना चाहूँ तो इसका उल्टा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा काम करेंगे। तो भाग का उल्टा क्या होता है? गुणा। तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। अगर किसी भी भिन्न को, जैसे मैं कहूँ 1/5 को आप परसेंटेज में बदलिए, तो परसेंटेज में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20%। और 20% यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ठीक, मतलब अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज का परिभाषा लगा दीजिए, और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कुल मिला के नियम क्या है कि अगर कोई भिन्न है x/y। ठीक, अगर आपसे किसी भी भिन्न को क्वेश्चन में कहा गया हो कि परसेंटेज में बदलो, तो उस भिन्न को सीधे सीधे 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
जैसे अगर क्वेश्चन में कहा गया हो कि 3/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई भिन्न दिखाई दे रही है और उसको परसेंटेज में बदलना है तो सीधे 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो 5 दूनी 10 और 20 तियाँ 60%। ठीक, मतलब दुनिया की कोई भी भिन्न हो, अगर उसको परसेंटेज में बदलना है तो आपको सीधे 100 से गुणा करना है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ बताओ 1/2 कितना परसेंट होगा, तो ये है भिन्न, और भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो आपको सीधे सीधे 100 से गुणा करना है, तो ये कितना आएगा 50%। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ 1/3 को परसेंटेज में बदलिए, तो 1/3 को आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा 100/3। ठीक, कुछ लोगों को ये गुणा नहीं करना आता है, तो आप देख लीजिए, अगर इधर एक ही चीज़ है तो इसको 2 चीज़ बना लीजिए बटे 1 करके। ऊपर वालों का गुणा ऊपर होगा और नीचे वालों का गुणा नीचे होगा। ठीक, तो 100/3 का मतलब क्या होता है, 3 से भाग देना है किसमें, 100 में। ठीक, तो 3 त्रिक का 9, बचा कितना 1, फिर 0 उतारेंगे तो 3 त्रिक का 9, बचा कितना 1। फिर इधर से घूमते हुए आना है, रास्ते में जो जो चीज़ मिलता जाए उसी को लिखते हैं। तो 33 मिलेगा पहले, उसके बाद 1 मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 3 मिलेगा, तो 33 सही 1/3। ठीक, तो ये भाग दे करके आपको चेक करना है, उसके बाद आपको ये वैल्यू याद कर लेना है। ठीक, और कैसे याद होगा अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आप भाग दे करके यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक, 1/4 का परसेंट होगा, तो उसमें सीधे 100 से गुणा कर दीजिए तो आएगा 25%। ठीक, 1/5 का परसेंट होगा तो 100 से गुणा कर दीजिए, आएगा 20%। ठीक, 1/6 कितना होगा, तो 1/6 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 100/6, और 6 से जब भाग देंगे 100 में, घर पे भाग दे के देख लीजिएगा, आएगा 16 सही 2/3%। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ 1/7 कितना परसेंट होगा, तो 1/7 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आएगा 100/7, और 7 से जब 100 में भाग देंगे तो 14 सही 2/7% आएगा। ये आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, घर पे आप भाग दे के चेक कर लीजिएगा, मैंने भाग देना आपको बता दिया, और सही बटे में भी कैसे लिखा जाता है वो भी बता दिया, कि पीछे से चलते हैं आगे तक आते हैं, रास्ते में जो जो मिलता जाए वही लिखते जाते हैं। ठीक, 1/8 कितना परसेंट होगा, तो 1/8 गुणे 100, यह हो जाएगा 12.5%। ठीक, 1/9 और 1/11 का याद करना बहुत आसान है। अगर 1/9 है तो उसको 1/9 को ऐसे ही चिपका देते हैं, और 1/11 है तो 1/11 को भी ऐसे ही चिपका देते हैं। 1/9 का निकालना है तो आगे 11, और 1/11 का निकालना है तो आगे 9। ठीक, मतलब 11 सही 1/9, ये होगा 9 सही 1/11। ठीक, तो 1/9 का परसेंटेज याद करना बहुत आसान है। ठीक, और 1/11 का भी आसान है। अगर मैं कहूँ 1/10 का बताओ, तो 1/10 को आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये ख़त्म हो गया, कितना आएगा 10%। ठीक, तो ये वैल्यू आपको 1/2 से लेकर के 1/11 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब ये याद कैसे होगा, तो एक बार मैं फिर से मिटा के बता रहा हूँ कैसे याद करना है। देखिए, तो अभी हमने निकाला कि 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, 1/4 कितना होता है 25%, 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। ठीक, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%, 1/10 कितना होता है 10%, 1/11 कितना होता है
9 सही 1/11%। ठीक, तो ये इतनी वैल्यू आपको याद करना है। कैसे याद करना है? तो सबसे पहले देखिए ये वाली और ये वाली, ये तो एकदम सिंपल है। और एक ये वाली, ये बिल्कुल आसान है, ये तो सबको याद रहता है। 1/2 सीधे 50% होगा, 1/4 ये सबको याद रहता है। ठीक, अब मैंने आपको 1/9 और 1/11 का मैंने बता दिया कि अगर 1/9 का निकालना हो तो यहाँ आगे 11 रखिए और इसी को ले जाके पीछे चिपका दीजिए। ठीक, अगर 1/11 का निकालना है तो आगे 9 रखिए और इसी को ले जाके पीछे चिपका दीजिए। ठीक, तो 1/9 और 1/11 आपको याद हो गया। 1/10 तो पहले से याद है, मतलब ये इतना आपको याद हो गया। ठीक, ये 3 वैल्यू आपको याद हो गई, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। बचा कितना? 1 2 3 4 आपको याद करना है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखिए अगर मैं कहूँ कि ये नीचे वाला और इधर वाले का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 आएगा। ठीक, अगर मैं कहूँ इसका और इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक, 25 चौका 100, 20 25 100, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, तो आप एक खास बात देख रहे हैं कि इधर इधर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 100 आता है। ठीक, तो अगर बाई चांस आपको भूल गया, एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 1/5 अगर गलती से मान लो आपको भूल गया, वैसे ये किसी को भूलता नहीं, मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर गलती से आपको मान लो भूल गया कि 1/5 कितना % होता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि इधर का और इधर का मान लो यहाँ x है। ठीक, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आता है? 100। तो 5 में ऐसे किस नंबर का गुणा करें कि 100 हो जाए? तो 20। तो यहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाएगा 20। ठीक, अगर 1/4 आपको भूल गया कितना होता है, ठीक, तो आपको ये पता है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई 100 आना है। तो 4 में ऐसे किस नंबर का गुणा करें कि 100 आ जाए? 25। तो ये 25% होगा। ऐसे 1/10 है, अगर मान लो गलती से भूल गया, वैसे ये तो बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है, भूलने वाले नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए इनको उठाया हूँ। ठीक, तो 1/10 अगर मान लो भूल गया, तो आपको ये पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 आना है। तो 10 में कैसे गुणा करें कि 100 आ जाए? तो 10 दाहिया 100, 10%। ठीक, तो कुल मिला के अगर मान लो आपको ये वाला भूल गया कि 1/3 33 सही 1/3 होता है। ठीक, 1/3 मान लो आपको भूल गया कि 33 सही 1/3% होता है, तो आप क्या करिए, 3 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक, 3 में ऐसे नंबर का गुणा करिए कि 100 बन जाए। अगर 100 ना बन पाए परफेक्ट, तो 100 से कम बने, 100 से ज़्यादा ना हो। ठीक, जैसे यहाँ पे 100 बन गया, 25 चौका 100, लेकिन 3 में हम चाहे जिस नंबर का गुणा कर लें 100 नहीं बनेगा। तो अगर 100 नहीं बन रहा है तो 100 से छोटा ऐसा नंबर से गुणा करिए कि या तो 100 आ जाए या तो 100 से छोटा आ जाए। तो 3 में अगर हम 33 का गुणा करेंगे तो 33 या 99। ठीक, उसके बाद जो बच गया 99 में एक बच गया है, 100 बनाना था, तो 33 या 99 हुआ है, अभी एक बचा है, तो जो बचा है ऊपर और नीचवा जो है वही उतार देते हैं। तो 33 सही 1/3। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ 1/7 अगर आपको भूल गया है, तो 7 में ऐसे नंबर का गुणा करिए कि 100 बन जाए, और अगर 100 ना बन पाए तो 100 से छोटा बन जाए। तो 7 में गुणा करिए तो 14 सतह 98। ठीक, 15 से गुणा कर देंगे तो 100 के पार चला जाएगा। तो 14 सतह 98, कितना बचा? 2। तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक, तो 14 से ही 2/7। ठीक, तो मुझे लगता है अब आपको ये याद हो गया होगा कैसे याद करना है। अब आपको सवाल इस पे करते जाना है, अपने आप याद हो जाएगा। ये छोटा सा मैंने ट्रिक बताया है याद करने के लिए, बाकी आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे सवाल पे प्रैक्टिस करते चलेंगे आपको याद होता जाएगा। ठीक, अभी के लिए आप याद कर लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है 1/6, 16 सही 2/3 होता है, और 1/3 होता है 33 सही 1/3। अभी आप 2 वैल्यू को याद कर लीजिए,
कि 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3, और 1/6 16 सही 2/3 होता है। ठीक, क्योंकि अगर आप एग्जाम में गुणा भाग करने लगे कि 1/3 को परसेंटेज में बदलो, तो 100 से गुणा करेंगे, फिर 100/3 करेंगे, फिर 3 से 100 में भाग देंगे, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम इतना प्रोसीजर करें। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 1/3 33 सही 1/3 होता है, तो इतना टाइम आपका बच जाएगा। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1/2 से लेकर के 1/11 तक आप याद कर लीजिए। ठीक, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, आप लोग इतना याद कर लीजिए। कल मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करूँगा और फिर अगले टाइप पे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।